ओम। चतुर्थ अध्याय। श्लोक 13वां। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। ओम। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम, अर्थात 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है, स्टैंडर्ड है। जानते हुए कि कर्तव्य करना है, फिर भी नहीं करते, ऐसी विवशता रहती है। ऐसी अवस्था में साधन कैसे आरंभ करें? तो जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर जाने वाले अपने से आगे वाले लोगों की, अर्थात गुरुजनों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार खत्म होंगे और साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार प्रबल हो जाएंगे। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, तो राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। इसी तरह धीरे धीरे चलते चलते, इस राह पे चलते चलते मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का हो जाएगा। वेद व्यास जी ने इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार भी बताया कि गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण बनाया हुआ है। वर्ण शब्द की यह संपूर्ण परिभाषा न केवल हमारी वर्तमान धारणा कि वर्ण व्यवस्था जन्म से बनती है को ही दूर करती है, बल्कि उसे यथार्थ रूप से समझने में भी सहायता करती है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं होता। शुभ संकल्पों एवं श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, केवल शरीर पर तिलक चंदन लगाने से नहीं। ओम।